चैप्टर का सारा लगभग बता दिया है, और मैंने ये भी कहा है कि सारे क्वेश्चंस कराने मुश्किल है ना। तो मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें एक एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। और वो क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, मैं करा नहीं सकता यहां पे ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो जितना कराओ, लेकिन टाइप उस टाइप के जो है आप जरूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि अधिकतर आने इन्हीं में से, ठीक है। तो मैं लेता हूं आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जरूर लिखो, देखो करने का लिखने का तरीका कैसा है वो जरूर लिखो। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 है ना, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू -9। ये है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, आपने चेक करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये मतलब कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या ये समांतर रेखाएं हैं पैरेलल लाइन से, या ये संपाती कोइंसिडेंट लाइन से। तो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कठिन नहीं है। आपने मैंने क्या सिखा रखा है, एक्स के जो रेशोज हैं 5/7 लिख दो, लिखा। इनका जो अनुपात है, y के कोफिशिएंट का जो अनुपात है ये -4 6। ये देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। तो मतलब मेरा जो है ये वाली कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली ही कंडीशन मेरी जो है सेटिस्फाई हो रही है ना। इट मीन्स वी कैन से द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स लिख मैं हिंदी में लाऊं प्रतिच्छेदी, बोल मैं किस में रहा हूं इंग्लिश में, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। ये जो समीकरणें होंगी कैसी समीकरणें देंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल होगा है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक, एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। कठिन है ये, संगत होगा या असंगत, कंसिस्टेंट होगा, ये संगत होगा है ना, ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, देखो आपकी एनसीईआरटी बुक के दे रहा हूं मैं, ठीक है। 9x प्लस 3y, 9x 3y इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 18x प्लस 6y इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर 2। देखो इसको मैं देखूंगा, देख वही कोफिशिएंट इक्वल करूंगा, देखो 9/18x के कोफिशिएंट का रेशो है इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -12/-24, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो क्या ये बराबर है, बराबर है। कैसे, देखो ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, माइनस से माइनस उड़ गया, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, मतलब आपकी कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ये रेखाएं जाएंगी, है ना। और ये कैसा हल देती हैं, है तो ये संगत, कंसिस्टेंट है, लेकिन ये अनेक हल देंगे। कितने हल देंगे, है ना, सो मैनी सॉल्यूशन। कितने देंगे, सो मैनी, अनेक हल देंगे, ठीक है। तो मैं साथ साथ में ये भी बता दे रहा हूं, ये संगत है असंगत है, कौन सा किस प्रकार का हल देगी, ये सब बता दे रहा हूं मैं आपको। समझ में आया सबके, मेरी बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देख लेता हूं मैं इस टाइप में, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी के
6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इज इक्वल टू ये है इक्वेशन फर्स्ट, आपकी एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूं, ठीक है। दूसरी है 2x माइनस वाई, 2x इज इक्वल टू -9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो फिर वही 6/2 करूंगा, ये करूंगा -3 अपॉन माइनस, और ये आ जाएगा -10 अपॉन -9। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा मैं, देखो माइनस से माइनस उठ गया, माइनस से माइनस है ना, 6/2, 2 3 6 कितना आ रहा है 3/1 आ रहा है ना, यहां पे भी देखो 3/1 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, ये वाला ये 10/9 आ रहा है ना। मतलब मेरी ये कौन सी कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C2। ये कौन सी कंडीशन है, ये है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, असंगत है, और इनका कोई नो सॉल्यूशन है। कैसा है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है इसका, पैरेलल लाइंस बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, क्लियर है। अब में क्या होता है, एक होती है इसमें, ये क्या होता है इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है, क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम, जिनको क्या होगा आपके पास भाषा देरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर में आता है कि इतने पेंसिल इतने कलम की मूल्य इतना है, इतने पेंसिल इतने कलम का मूल्य इतना है, ज्ञात करो कितना है। तो आपके पास अंकगणितीय विधि की 3 विधियां बताए मैंने, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको कोई सा भी मेथड लगा दो, सबसे पहले तो आपको समीकरण इक्वेशंस बाहर निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ के, और उसके बाद जो है सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, देखो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है। क्वेश्चंस बड़े शांत से आराम से पढ़ो, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते हो। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य है 18 रुपए। एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य निकालना है, ये पूछा क्वेश्चन। तो देखो मैंने क्वेश्चन समझा, पढ़ा, मेरे दिमाग में, मैंने फिर एक बार दोबारा पढ़ूंगा, और क्योंकि मुझे पता है मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहा हूं, तो 2 चर होंगे, 2 अननोन होंगे, है ना। तो 2 अननोन में पता है आपको x एंड y। तो एक दुकान में, पहले मैं मान लेता हूं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा x, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल मूल्य का भी लिखना बीच में ना, एक पेंसिल का मूल्य क्या मानूंगा x रुपए, और एक रबड़ का मूल्य मानूंगा कितना, रबड़ का मूल्य कितना मानूंगा y रुपए, ठीक है। अब देखो करने का तरीका, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ये क्या बोल रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है 9 रुपए। तो देख, एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x और 3 रबड़ 3y, है ना। इन 2 का मूल्य अगर दोनों जोड़ूंगा कितना रुपए आ रहा है 9 रुपए, 9 रुपए। ध्यान दो, प्रश्न में दे रहा है वो कितने रुपए। तो देखो मेरी पहली समीकरण निकल चुकी है। अब दूसरा क्या बोल रहा, अब बोल रहा हो, अब क्या बोल रहा हो कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए। तो एक पेंसिल का x है तो 4 पेंसिल का 4x, है ना। एक रबड़ का y है तो 6 रबड़ों का 6y। इन दोनों का मूल्य कितना है 18 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समझ में आ गया। ये क्या निकाली, इसमें 2 इक्वेशन निकल गई, 2 समीकरणें निकाल दी उसने, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना।
अब इसको हल करने को बोलेगा, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब आप इसे हल करने लगोगे तो क्योंकि हमारा दिमाग चौकन्ना है, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड जो हमारी कॉमन सेंस पावर है वो बहुत जबरदस्त है, और जिस इंसान की कॉमन सेंस पावर बहुत अच्छी होती है, याद रखना कॉमन सेंस पावर किसे कहते हैं, अपनी कॉमन सेंस पावर का यूज किया। कैसे? मैंने देखा यहाँ पे 2/4 एक्स का गुणांक देखा मैंने 2/4 देखा, और मैंने y का गुणांक देखा 3/6 देखा ना दिमाग में तुरंत। देखो ये क्या है, 1/2 आ रहा है ना, ये भी 1/2 आ रहा है ना, ये भी देखो 9/18 ये भी 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। तो मतलब सीधे सी बात है, ये समीकरण कैसी है, संपाती रेखाओं की है। जो हल इसका होगा वही हल इसका होगा, है ना, एक दूसरे के ऊपर है, संपाती रेखाएं। तो इस समीकरण को मैंने, भले समीकरण निकालने के लिए पूछेगा आपको, समीकरण ने निकाल दी, लेकिन आपने इसका हल जो इसका होगा वही, इवन जो मतलब जो मान x का होगा वही मतलब x और y के मान जो आएंगे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब ठीक है, बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे जो x का मान होगा वही इस समीकरण में x का मान होगा, जो y का मान होगा लेकिन रेशो अनुपात में होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको दोनों समीकरणों को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आगे इसको मैं अंकगणितीय विधि नहीं लगा रहा हूं, है ना। क्या किया मैंने, छोड़ दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। अधिकतर क्या होता है बेटा, आपके पास क्या होता है, अधिकतर एज वाले क्वेश्चन आते हैं, एज, है ना, एज वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एज वाला क्वेश्चन करा रहा हूं सॉल्व, कितना करा रहा हूं, एक सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। आपकी बुक का क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो एज वाला, आयु में पिता पुत्री, बहन भाई, या किसी का भी इस प्रकार का जो संबंध होता है, उससे उम्र वाले क्वेश्चन अधिकतर 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में पूछे जाते हैं। तो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का पढ़ रहा हूं और यही कर रहा हूं मैं बस, है ना। उसमें मैं अंकगणितीय विधि लगा दूंगा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सी विधि से आप कर दो, आपको समीकरण सॉल्व आनी चाहिए। उसके बाद लगभग चैप्टर क्लोज है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या बात कर रहा हूं, 5 साल पहले कौन है, नूरी और सोनू, ठीक है। तो माना, देखो क्या करेंगे हम इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना सोनू की आयु बराबर x वर्ष, कितना है, और नूरी की कितनी है, नूरी की आयु कितनी है, y वर्ष, 2 मान लो, है ना, y वर्ष। देखो 1% गलती नहीं होगी। अब बोल रहा हूं प्रश्न के अनुसार, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, तो देखो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी रही होगी, सोनू की जो उम्र है, सोनू की आयु कितनी रही होगी 5 साल पहले, x में 5 घटा दोगे, x -5, क्योंकि ये वर्तमान आयु है, अभी मान रहे हैं हम, x में 5 साल पहले, x ऋण 5, ठीक है। ये वर्तमान आयु है नूरी की, y साल, तो नूरी की 5 साल पहले आयु कितनी रहेगी, नूरी की आयु बराबर y -5, समझ में आ रहा है, 5 घटा दो, क्योंकि वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, x और y, ठीक है। तो जो नूरी थी वो सोनू की आयु की तिगुनी थी, नूरी ये है 5 साल पहले की बात कर रहा, तो y -5, ये नूरी जो है सोनू की आयु थी x -5, इसकी तिगुनी मतलब 3 से गुणा कर दो, है ना। इसको सॉल्व कर दो, एक समीकरण निकल जाएगा। देखो y -5 मैंने सॉल्व किया, देखो बराबर 3 के अंदर 3x -3 5 जा 15, ठीक है। इसको y को इधर ले जाऊंगा, देखो 3x, क्योंकि हम x पहले लिखते हैं, -y इज इक्वल टू, देखो पीछे देखो, -15 इधर आएगा, 15 - 5 10, कितना बच जाएगा 10। ये बन गई क्वेश्चन, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ूंगा। 10 वर्ष पश्चात, कितने साल पर, 10 वर्ष
पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, पश्चात को बाद में। सोनू की आयु हो जाएगी कितनी और नूर की आयु हो जाएगी कितनी? सोनू की आयु हो जाएगी कितनी? x धन वर्तमान आयु से 10 x, और नूरी की कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु y धन 10। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की जो है सोनू की आयु की दुगनी, देखो y धन 10 दुगनी हो जाएगी सोनू की आयु की, 2 गुणा गया x धन 10। देखो इसको सॉल्व करूंगा, देखो y धन 10, ठीक है बेटा, 2x प्लस 20, ओह हाँ 20, ये देखो y उधर ले जाऊंगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 20 इधर माइनस में आएगा, तो 10 माइनस 20 माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन निकल गई। दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख रहा हूं, 3x माइनस वाई बराबर 10। एक इक्वेशन थी मेरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन एक ये थी और एक कौन सी थी? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको इस 2 इक्वेशन तुमने पकड़ के निकाल ली। आपने 3 विधियां हैं, अंकगणितीय विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, क्रॉस। मैं इसमें तुरंत एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा, क्यों कि मैं देख रहा हूं y के सेम है। इसको मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को यहीं पे क्या करूंगा, घटा दूंगा। ये माइनस किया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का, तो y से y उड़ गया, उड़ गया। 3x में से 2x गया, कितना बच गया? 1x, और 10 और 10 20। x किसका माना था? x किसकी मानी थी? देखो पीछे क्वेश्चन में देखो, x सामने किसकी मानी थी? सोनू की वर्तमान। सोनू की उम्र आ गई, सोनू की वर्तमान उम्र क्या हो गई? सोनू की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 20 वर्ष। कितनी साल की हो गई ये? 20 वर्ष की थी ये, ठीक है। तो नूरी कितनी होगी? यहां पे रख दो, देखो किसी भी समीकरण में रख दो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x निकल गया, 3 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। माइनस का y इधर ले जा लो, y 20 या 60, 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50। y कितना आ गया? 50। मतलब नूरी कितने साल की थी? नूरी जो थी, नूरी की जो y मानी थी ये 50 साल की थी, 50 वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया? तो सोनू और नूरी की, एक की थी 20 साल, एक आ गई 2 इक्वेशनों को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें फ्रैक्शन के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें जैसे कि 2 मुर्गियों के ये सर और इतने गाय के पैर इतना है ना। इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन सकते हैं। आप क्या है, अपनी बुक को उठाना, आप उनको प्रैक्टिस करना, जहां पे आपको दिक्कत लगेगी वहां पे आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, आप मुझसे पूछना, ठीक है। मैंने लगभग एक जो सार होता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है और 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए। आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे पता है कि 2 चर हैं x एंड y, वो तो मान्य है ना, ठीक है, क्लियर है। दैट्स द एंड।